अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ गाजर का जो चावलों की खीर के साथ गजरेला होता है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने एक पैन लेना है, उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेना है और मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो चावलों के लिए हैं। और चावलों को मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे चावलों को गलाएंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। जैसे ही चावल ऐड करेंगे उसके बाद आपने आंच हल्की कर लेनी है, क्योंकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गले होने चाहिए। जैसे हमें चावल की जो दूध वाली खीर होती है उसके लिए चाहिए होते हैं। तो मैंने इसको ढक दिया है और थोड़ी देर बाद आप देखें चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं, पानी भी इसमें थोड़ा रह गया है। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटा के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा और उसके बाद हम यहाँ पे देखें चावल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मेरे पास जो चावल थे वो साबुत चावल थे और इसलिए मैं उसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने से क्या होगा कि हमारी जो खीर है वो मिक्स हो जाएगी बिल्कुल दूध के साथ और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने चावल ग्राइंड कर लिए हैं अच्छी तरह और उनको एक दोबारा उसी पैन में ऐड कर लिया है। गाजरें जो कि मैंने रगड़ी हुई थी उनको भी मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 2 कप मैंने चावल लेने हैं। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर जो है वो दूध के बना रही हूँ खीर। तो उसके लिए आपने हाफ़ केजी जो हैं वो गाजर ले लेनी है, उसको रगड़ लेना है। गाजरें रगड़ ली, जो चावल हैं वो हमारे तैयार हो गए। और दोनों चीज़ों में अब हमने दूध ऐड कर लेना है। दूध ऐड करने के बाद हम आंच बिल्कुल हल्की रख लेंगे और इसको बिल्कुल नीचे नहीं लगने देना हमने। और दूध जो है वो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर ऐड किया है। इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी आपने चेक कर लेनी है और उसके मुताबिक फिर आपने तीनों चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। अब ये पतीली आलमोस्ट भर गई है, इसलिए आंच मुझे बिल्कुल हल्की रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो ये बॉयल होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने ये बॉयल होना शुरू हो गया था तो मैंने यहाँ पे चीनी भी ऐड कर ली है। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लेंगे, जितनी आपको पसंद है। हल्की रखना चाहते हैं हल्की रख लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे शुगर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मैंने इसको देखा था, क्योंकि आंच मैंने बिल्कुल ही हल्की रखी हुई थी। हल्की आंच पे ये मज़े का बनेगा, अगर आप तेज़ बनाएंगे तो वो उस तरह से टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है वो देखें अब दूध हमारा काफ़ी हद तक जो है वो सड़ने लग गया है। और देखें यहाँ पे अब इसकी अभी अच्छी तरह से गाजरें और चावल जो हैं वो दूध में मिक्स नहीं हुए। तो चीनी थोड़ी कम थी तो मैंने दोबारा थोड़ी सी और ऐड कर ली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा हिलाते जाएंगे और हल्की आंच पे आपने रखते जाना है। ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हम इसको दे ही सकते हैं, अगर हमने अच्छे टेस्ट में बनाना हो। तो यहाँ पे फिर दोबारा से मैंने इसको रख दिया था हल्की आंच पे, साथ साथ आप हिलाते जाएं क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। अब यहाँ पे दूध जो है वो ऑलमोस्ट सड़ रहा था और जो हमारी चीज़ें हैं वो मिक्स हो रही थी। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं, किशमिश ऐड कर ली है, क्योंकि किशमिश पहले ऐड करनी होती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप एंड पे ऐड कर सकते हैं, बादाम या जो भी आप डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें अभी थोड़ा सा फ़र्क है, ये अभी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए। जब इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तब तक हमने इसको पकाते रहना है। और ये देखें अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठंडा करके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के खाइएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।